हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग रेशियो का एक प्रॉब्लम को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। A firm had current assets of 1,50,000. It then paid a current liabilities of 30,000. After this payment, the current ratio was 2:1. Determine the size of the current liabilities and working capital after before payment was made. Okay. तो स्टूडेंट्स कुछ पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे राइट डाउन करके रखिए। करंट एसेट्स 1,50,000, ही पेड द करंट लाइबिलिटीज। वहां से यहाँ से मतलब फ्रॉम 330,000 रुपीज हैज बीन पेड फ्रॉम द 1,50,000 रुपीज। आफ्टर पेमेंट करंट रेशियो 2:1, डिटरमाइन द करंट लाइबिलिटीज एंड वर्किंग कैपिटल। So the question is, while we has been payment 30,000 from the 150,000, so what will be the current liabilities and working capital before and after the payment situations? Okay, चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग सॉल्व करेंगे। करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स बाय करंट करंट लाइबिलिटीज। तो इसका जो रेशियो था 2:1। तो स्टूडेंट्स हमें इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दी हुई थी कि जो आफ्टर पेमेंट सिचुएशंस में क्या होगा। चलिए हम लोग आफ्टर पेमेंट देखते हैं क्या होता है। आफ्टर द पेमेंट, सो आफ्टर द पेमेंट में क्या होगा, यहाँ पे करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे करंट एसेट्स जो था वो 1,50,000 इट वाज माइनस करंट लायबिलिटीज। सो करंट लायबिलिटीज व्हाट इज द वैल्यू करंट लायबिलिटीज। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे करंट लायबिलिटीज को स्प्लिट करके। सो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि करंट लायबिलिटीज क्या होता है। सो यहाँ पे हम लोग करंट एसेट्स माइनस 30,000 एट फर्स्ट कर देते हैं, ठीक है। देन करंट लायबिलिटीज, सो हम लोग यहाँ पे 2:1 को ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। सो करंट एसेट्स का जो वैल्यूएशन 1,50,000 था माइनस 30,000 बाई करंट लायबिलिटीज इक्वल टू 2/1, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम लोग अभी इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और साइड चेंज भी कर देंगे। 2 इंटू ये अगर इसके साथ मल्टीप्लीकेशन होता है तो 2 इंटू करंट करंट लायबिलिटीज, ठीक है। अब इसको हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 30,000 फ्रॉम द 1,50,000, सो 120,000 विल बी हियर। टू से भी हम लोग यहाँ पे वन साइड टू साइड को हम लोग काट सकते हैं, सो दैट द आंसर विल बी यहाँ पे 60,000, ठीक है। हमारे पास जो करंट लायबिलिटीज का जो फोर्थ वैल्यूएशन है ये बिल्कुल यहाँ पे रेडी है। चलिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे वर्किंग कैपिटल कितना होगा। वर्किंग कैपिटल, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वर्किंग कैपिटल जो है वो करंट एसेट्स माइनस
करंट लायबिलिटीज। स्टूडेंट्स चलिए इसका वैल्यूएशन हम लोग यहाँ पे प्रूव कर देते हैं। करंट एसेट्स जो था यहाँ पे 1,50,000 था, सो वी विल बी राइटिंग 1,50,000 minus current assets 60,000. Okay, so we has been pay another 30,000 from the beginning of these situations, so we'll be adding together with 60,000. So total valuations will be 90,000 minus 90,000. Okay, so the exact answer will be rupees 60,000. तो हमारा यहाँ पे वर्किंग कैपिटल बिल्कुल यहाँ पे रेडी हो गया। सो हम लोग क्या करें, आफ्टर द पेमेंट में हम लोग करंट लाइबिलिटीज का फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करें, उसके बाद हम लोग वर्किंग कैपिटल के थ्रू जो हमारा बैलेंस है वो जो आफ्टर पेमेंट उसका फर्स्ट स्टेज में हम लोग करें। चलिए बिफोर स्टेज में क्या होता है हम लोग देखते हैं। बिफोर, सो बिफोर द पेमेंट, तो स्टूडेंट यहाँ पे बिफोर द पेमेंट में क्या होगा, बिफोर द पेमेंट में हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे आफ्टर पेमेंट, आफ्टर द पेमेंट ऑफ करेंट लायबिलिटीज, ठीक है, लायबिलिटीज प्लस 30,000। स्टूडेंट्स हमने लायबिलिटीज का तो वैल्यूएशन करी, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 30,000 इसका भी हम लोग देखेंगे तो हमें 30,000 का एक पेमेंट करना पड़ा था। सो बिफोर द पेमेंट, यानी हमारे पास यहाँ पे ये जानना है बिफोर द पेमेंट में क्या हुआ था। सो ये हम लोगों का जो सिनारियो ओवरऑल बनता है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग क्या कर देंगे, अब आइडेंटिफाई करेंगे आफ्टर द पेमेंट करंट लायबिलिटी 60,000 प्लस 30,000। वेल यहाँ पे हमारा जो बैलेंस आएगा वो रुपीज 90,000 आएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग अब फाइनली क्या करेंगे, अब इस सिनारियो में भी हम लोग वर्किंग कैपिटल करेंगे। So working capital will be before the payment of current assets minus before the payment of current liabilities, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बिफोर द पेमेंट ऑफ करंट एसेट्स कितना होता है, यहाँ पे हम लोग बिफोर द पेमेंट, इस पेमेंट को हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 1,50,000 था। सो हम लोग इसका वैल्यूएशन लिख लेते हैं, ठीक है, माइनस कर देंगे इससे बिफोर द पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटीज। सो यहाँ पे बिफोर द पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटीज विल बी 90,000। सो रुपीज 150,000 माइनस रुपीज 90,000। सो द आंसर विल बी रुपीज 60,000। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये हमारा आंसर हो जाता है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आफ्टर द पेमेंट इसका कैलकुलेशंस करना है, देन उससे वर्किंग कैपिटल की तरफ आना है। हो गया हमारा आफ्टर सेगमेंट्स। अब बिफोर में, क्योंकि एज पर द इंस्ट्रक्शंस वी विल बी डूइंग टू थिंग्स,
After payment the current, after payment the situation is whatever, and working capital also. And next, बिफोर पेमेंट में हम लोग क्या करेंगे, द करंट 30,000 will be adding together after the payment of current liabilities, so we'll be getting another 90,000. So 90,000 is the calculations, but it is not the final answer. So working capital has to be calculated, and before the payment of current assets माइनस बिफोर द पेमेंट ऑफ करंट लाइबिलिटीज, यानी कि 1,50,000 से अगर हम लोग यहाँ पे 90,000 को डायरेक्टली यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो ये जो 60,000 आएगा ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। चलिए, तो स्टूडेंट्स वीडियो का हर एक पोर्शन बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे एकदम से आपको फुल्ली कॉन्सेंट्रेशन के साथ इस पोर्शन को देखना है, और उसके बाद जो हम लोग वर्किंग कैपिटल की तरफ जाते हैं और उसका जो कंक्लूजन आइडेंटिफाई करते हैं उसको स्पेशल केयर करके आपको ये देखना पड़ेगा। और फाइनली जो बिफोर द पेमेंट है वो आफ्टर के साथ हम लोग बैलेंस कर देंगे, ठीक है। और बिफोर आफ्टर के साथ हम लोग बैलेंस कर देंगे, यानी कि ये जो 30,000 रुपीज है ऑलरेडी पेड है, इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो बिफोर का पोजीशन ही मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद जाके हमारा वर्किंग कैपिटल बिफोर द पेमेंट ऑफ करंट, तो एक्चुअली बिफोर सिचुएशंस में अगर होता है तो बिफोर द पेमेंट ऑफ करंट एसेट से हम लोग बिफोर द पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटीज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 60,000 फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, आपका जो ग्रिप होगा वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर से एक लाइक कर देना, शेयर करना अपना फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करना इस चैनल को, बन लेना इस चैनल में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।